नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम क्लास +2 का मैथ्स हम कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की बात करेंगे। एक फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो फंक्शन एफ कोई फंक्शन है एक्स टू वाई, एक्स डोमेन है, वाई को डोमेन है, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी। अगर कोई फंक्शन जी, कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे, कोई ऐसा फंक्शन जी हो जो y टू x हो एंड सच दैट जी गोफ जो है वो आई एक्स के इक्वल, आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल हो, और फोग जो है आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल हो, द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। तो हम उस g फंक्शन को f का इनवर्स कहेंगे। यानी कि कोई फंक्शन f कोई फंक्शन है और उसका इनवर्स g एग्जिस्ट करेगा यदि, इफ एंड ओनली इफ गोफ जो है वो आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल हो और फोग जो है वो आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल हो। क्योंकि f जो फंक्शन था उसकी डोमेन जो थी वो x थी और जो g फंक्शन है उसकी डोमेन y है, तो g जो है वो इनवर्स होगा f का। अब इनवर्स होगा तो उसके लिए जो है एक दो चीज हमने इन्वर्टिबल है कि नहीं है वो करने के लिए एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फंक्शन f है वो इन्वर्टिबल जब होगा जब वो क्या हो, 1 1 यानी कि वो फंक्शन जो है f फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कहेंगे। अगर इन्वर्स निकालना है तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, और इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। और इन्वर्टिबल होने के लिए जो कंडीशन हमारी है वो क्या है कि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। एक्सरसाइज के कुछ सम लेते हैं हम। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। क्या इन फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है, सिर्फ हमने ये चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में f फंक्शन है, उसकी डोमेन 1 2 3 4 है, रेंज जो है वो 10 है। तो फंक्शन का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि 1 1 हो और ऑन टू हो। तो पहले यहाँ पे हम 1 1 चेक कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि f ऑफ 1 की जो इमेज है वो कितनी है, 10 है। f ऑफ 2 की इमेज वो भी 10 है। f ऑफ 3 की इमेज वो भी कितनी है, 10 है। तो इन सभी की एक इमेज, अगर मैं इसका डायग्राम अगर बनाऊं f फंक्शन का, तो इधर तो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और इधर हमारे पास 10 है। 1 की भी इमेज 10, 2 की भी 10, 3 की भी, और सभी की इमेज 10 है। और 1 1 जो फंक्शन होता है वो हमने पढ़ा है कि एक की इमेज एक होनी चाहिए, तो वो 1 1 है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं है ये फंक्शन। फिर जी फंक्शन की बात कर लेते हैं। जी फंक्शन में हमारी डोमेन में वैल्यू है 5 6 7 और 8, और जो है रेंज में हमारे पास है 1 2 3 और 4। 5 की इमेज 4 है, 5 4 से कनेक्ट है। 6 की इमेज 3 है, 6 3 से कनेक्ट है। 7 जो है वो हमारा 4 से कनेक्ट है, और 8 जो है वो 2 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे 5 की और 7 की, 5 की और 7 की दोनों की इमेज, f ऑफ 5 की इमेज भी 4 है और f ऑफ 7 की इमेज भी 4 है। दोनों की इमेज सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 और 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल भी नहीं है, इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। h फंक्शन है, उसकी डोमेन में है 2 3 4 और 5। इसकी रेंज में जो है वो कोडोमेन में जो है ये एलिमेंट है
2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की 11 है और 5 की 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 1 मैपिंग है। तो 1 to 1 मैपिंग है तो फंक्शन जो है h जो फंक्शन है 1 1 तो है। अब ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती है? ऑन टू के लिए ये जो हमारा कोडोमेन का सेट है वही हमारा रेंज का सेट हो तो वो फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू होता है। यही लिखना है हमारा कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी कि इस सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, जो किसी से कनेक्ट ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिलना चाहिए और ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है वही इसकी रेंज है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ऑन टू भी है और 1 1 ऑन टू है। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू अगर है तो इसका मतलब ये हुआ यस इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। तो यस, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले तो हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन जिसकी डोमेन -1 से 1 तक है और इसकी रेंज जो है रियल नंबर है, ये फंक्शन f ऑफ x बाई x प्लस 2 इज 1 1। पहले तो इसको 1 1 शो करना है और फिर इसका इनवर्स हमने निकालना, फाइंड द f इनवर्स। तो 1 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 1 शो करने के लिए हमारा जो था रूल हमारा ये है, 1 1 अगर किसी फंक्शन को शो करना है तो f ऑफ x1 हम लेके चलेंगे और f ऑफ x2 के इक्वल, f ऑफ x1 और x2 को इक्वल लेके चलेंगे और उनको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से अगर लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन 1 1 कीजिएगा। f ऑफ x1 की वैल्यू आएगी, x की जगह x1 लिख दीजिए। f ऑफ x2 की वैल्यू आएगी, x2 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इससे और ये इससे, तो ये होगा x1 इंटू x2 और प्लस 2x1, ये मल्टीप्लाई इससे x1 इंटू x2 प्लस 2x2। ये सेम नंबर है, ये कैंसिल होगा, इक्वल से इधर आएगा माइनस का होगा। देन 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज 1 1, इसलिए फंक्शन जो है 1 1। अब क्योंकि फाइंड f इनवर्स हमने फाइंड करना है तो इसको ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू होगा तो इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। तो ऑन टू के लिए इस फंक्शन को y के इक्वल ले लीजिए और इसमें x की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा xy प्लस 2y इक्वल टू x की टर्म एक साइड, xy माइनस x इक्वल टू माइनस 2y। यहाँ से जो है कॉमन ले लेते हैं हम x, तो ये होगा y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y और x की वैल्यू होगी माइनस 2y ओवर 1 माइनस y। इसका भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस y। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आई है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी x y belongs to y, there exists x belongs to x। यानी कि सभी जो हमारी रेंज थी या जो कोडोमेन है सभी की प्री इमेज है x में, इसलिए फंक्शन इज ऑन टू। इसलिए ये फंक्शन जो है वो क्या है? ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू है
तो अब इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारा था कि अगर हमारा गोफ जो है दूसरा, एक तो एफ फंक्शन है, पहले तो एफ फंक्शन हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स, वो है एक्स बाई एक्स प्लस 2। दूसरा जो है जी फंक्शन मान लीजिए, वो अभी हमने जो निकाला था वो ले लीजिए 2y ओवर 1 माइनस वाई। अब इनवर्स वो कैसे निकलेगा, अगर मैं गोफ ऑफ एक्स, गोफ जो है वो आइडेंटिटी एक्स के इक्वल आए और फोग जो है वो आइडेंटिटी वाई के इक्वल आए, तो हम कह देंगे जी जो होगा फंक्शन वो एफ इनवर्स होगा। यानी कि इनवर्स निकालना है तो ये दो चीजें अभी हमने और करनी है, फिर हम कह देंगे कि ये जो है इसका इनवर्स है। चलिए यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको। तो इनवर्स निकालने के लिए गोफ और फोग और निकालना पड़ेगा हमें अभी इसका, तभी हम कह पाएंगे कि ये इसका इनवर्स है। गोफ निकालते हैं। गोफ का मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हमारा कितना फंक्शन, एफ एक्स जो था वो है एक्स ओवर एक्स प्लस 2। अब जी ऑफ ये पूरी टर्म जो है हम पुट कर देंगे जी फंक्शन में, जी ऑफ वाई में। तो वाई की जगह ये पूरी टर्म हमने पुट करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू वाई, वाई की जगह ये पूरी टर्म, और वाई में 1 माइनस वाई, वाई की जगह ये पूरी टर्म। ठीक है, तो इसका एलसीएम, ऊपर वाले का तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, यही एलसीएम है, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो है 2x ओवर x प्लस 2 और इसके बाई में है हमारे पास x प्लस 2, एलसीएम हो गया, इसकी मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2 माइनस x, ये कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आएगा 2x बाई 2 दैट इज इक्वल टू x। तो गोफ जो है वो आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल आया है। फिर हमने निकालना है फोग, एफ ऑफ जी, जी फंक्शन हमारा y में है तो एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू, जी वाई की वैल्यू है 2y ओवर 1 माइनस वाई, ये एफ ऑफ, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, एक्स की जगह ये वैल्यू, तो x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2y ओवर 1 माइनस वाई, और इसके पूरे के बाई में जो है x प्लस 2, x की जगह यही वैल्यू 2y ओवर 1 माइनस वाई प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे और ये y आना चाहिए, तो ये हमारे पास 2y ओवर 1 माइनस वाई और इसके पूरे के बाई में है, एलसीएम आ गया 1 माइनस वाई, ये 2y एज इट इज माइनस प्लस 1 इंटू 2 1 इंटू 2y 2y, तो ये कैंसिल हमारा, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 2y ओवर 2, तो ये आ गया y। फोग जो है वो y के इक्वल आया, आइडेंटिटी गोफ जो आइडेंटिटी x के इक्वल आया, तो हम कहेंगे कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स जो है वो किस फंक्शन के इक्वल है, g फंक्शन के, और g फंक्शन हमारा क्या आया है 2y ओवर 1 माइनस वाई। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसका इनवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। पहले तो इन्वर्टिबल शो करना है और फिर इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए पहले हम इसको 1 1 शो करेंगे, तो 1 1 शो करने के लिए हमारी कंडीशन होती है एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं हम, तो ये हमारा होगा 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल,
4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन तो 1 1 तो हो गया। अब इसको क्योंकि ऑन टू प्रूव करना है तो ऑन टू के लिए हम इसको y के इक्वल लेके चलते हैं। तो y इक्वल टू 4x प्लस 3 और यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं y टर्म्स में, y माइनस 3 इक्वल टू 4x, ये 4 भी इसके बाय में आ जाएगा, y माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आ गई y माइनस 3 बाई 4। देयरफॉर for every y belongs to y have some pre-image x belongs to x, x में प्रत्येक की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, therefore फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। अब 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल भी है, और इन्वर्टिबल अगर है कोई फंक्शन तो उसमें हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा अगर हम फोग जो है, हाँ एक जी फंक्शन जो और ले लेते हैं, जी फंक्शन हमारा वो इन्वर्स होगा, जी फंक्शन हमारा है जी ऑफ वाई, इसको अगर लिख लें हम y माइनस 3 बाई 4। एक f फंक्शन था और एक ये g फंक्शन हमने ले लिया। अगर हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम करें, कंपोजिशन हम करें, और फोग जो है वो आइडेंटिटी ऑफ x के इक्वल आए और गोफ जो है वो आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल आए, तो हम कह देंगे कि इन्वर्टिबल है और g जो फंक्शन है वो f का इन्वर्स है। चलिए फोग निकालते हैं। फोग जो है वो होगा f ऑफ जी वाई, तो ये होगा f ऑफ जी वाई की वैल्यू है y माइनस 3 बाई 4, तो f ऑफ y माइनस 3 f ऑफ x में हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह ये वैल्यू और प्लस में 3, तो ये होगा हमारा 4 से 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू y, तो फोग जो है वो आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल आ गया। फिर हम निकालेंगे गोफ। गोफ जो है g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3 और जी ऑफ y की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू है 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4, तो ये हो गया 4x बाई 4, ये वैल्यू आ गई x। तो गोफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, x के। फोग y के इक्वल आया है और गोफ जो है x के इक्वल आया है, देयरफॉर g जो है y माइनस 3 बाई 4 इज इनवर्स ऑफ f फंक्शन का इनवर्स जो है वो g फंक्शन है और वो किसके इक्वल है, y माइनस 3 बाई